हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ओ लेवल एमसीक्यू की सीरीज में, जहां पर आज का टॉपिक है M1R5 यानी आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स से रिलेटेड। यहां पे पढ़ने वाले हैं हम इस टॉपिक के M1R5 के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर्स। तो बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है यहाँ पर। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर किसी माध्यम की सहायता से परस्पर संपर्क में रहते हैं, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? When two or more computers are in connect with each other with the help of a medium is called सर्वर, सुपरकंप्यूटर, एंटरप्राइज या कंप्यूटर नेटवर्क। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है, तो उससे क्या बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन डी, कंप्यूटर नेटवर्क। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन सा संसाधन सामान्यतः शेयर किया जाता है? विच रिसोर्स इज कॉमनली शेयर्ड इन अ कंप्यूटर नेटवर्क? प्रिंटर, स्पीकर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, कीबोर्ड। कंप्यूटर नेटवर्क जब बन जाता है तो हम कौन सा रिसोर्स शेयर करते हैं? प्रिंटर, स्पीकर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या कीबोर्ड? क्या क्या शेयर कर सकते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, प्रिंटर को शेयर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होने वाला है। एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से कंप्यूटर को अन्य सभी कंप्यूटर से जोड़ता है। There is a central computer which connect many computers to all other computer is called supercomputer, mini computer, laptop या सर्वर। एक सेंट्रल कंप्यूटर जो बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करता है, उनसे डेटा का आदान प्रदान करता है, मेन कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन डी, सर्वर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी प्रणाली है जो संपूर्ण संचार प्रक्रिया में विविध डिवाइसों के मध्य सामंजस्य स्थापित करती है? What is the system that coordinate the various devices in the entire communication process? नेटवर्क, केबल, प्रोटोकॉल, क्लाइंट और सर्वर बताना है। संपूर्ण संचार प्रक्रिया में अलग अलग डिवाइसों के बीच में कोऑर्डिनेट करती है, अलग अलग डिवाइसों को आपस में जोड़ती है। दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी, प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, लैन किसका लघु रूप है? व्हाट इज लैन शॉर्ट फॉर? लोकल एरिया नोड्स, लार्ज एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नोड्स या लोकल एरिया नेटवर्क? यहाँ पे आपको बताना है लैन का फुल फॉर्म। थोड़ा लघु रूप लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, वो कुछ नहीं है, सीधा सीधा लैन का फुल फॉर्म है। लघु रूप मतलब फुल फॉर्म बताना है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हुआ, लैन से जुड़े कंप्यूटर डॉस डॉस सकते हैं। लैन computer connected to a LAN can work fast by exchanging information by email, chatting online। LAN से जुड़े कंप्यूटर क्या क्या कर सकते हैं इनमें से? ये पूछा गया है। जो LAN में कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी, एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, सूचना का आदान प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंतर्गत आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क्स कम्स अंडर मेट्रोपॉलिटन? लैन, वैन, मैन या एएलएल? है, ये कौन सा होता है? एएलएल मतलब ऑल, है ना? हाँ। कौन सा आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय यानी बाई डायरेक्शनल लिंक होते हैं? What is the name of network topology in which every possible node has bidirectional link? Ring, star, tree, mesh। जहां पर हमारा कंप्यूटर दोनों दिशाओं में डेटा का आदान प्रदान कर सकता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब दोनों दिशाओं में, इधर भी उधर भी। दैट इज कॉल्ड मेश टोपोलॉजी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नेटवर्कों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? व्हाट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कॉल्ड? कंप्यूटर नेटवर्क, यूजनेट, इंट्रानेट या इंटरनेट? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्या होता है? नेटवर्कों का नेटवर्क कौन होता है? क्या बनता है? बहुत सारे नेटवर्कों को आपस में जोड़ देते हैं तो बन जाता है ऑप्शन डी, इंटरनेट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ARPANET का पूर्ण नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एजेंट रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, नाइदर ऑफ द अबव? इनमें से कुछ भी नहीं। बताना है आपको ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ARPANET का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर ARPANET का फुल फॉर्म है ऑप्शन सी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हुआ, डैश डैश को वेब भी कहते हैं, इसमें कई मिलियन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। डैश डैश आल्सो कॉल्ड द वेब इज इट कंटेन सेवरल मिलियंस डॉक्यूमेंट।
वर्ल्ड वाइड वेब, HTTP, वेब पोर्टल या डोमेन, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं उसे वेब, किसको वेब भी कहते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब, यानी www को वेब भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, डैश 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 वह टेक्स्ट होता है जिस पर क्लिक करके दूसरे पेज पर पहुंच सकते हैं। डैश 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 इज द टेक्स्ट बाय क्लिकिंग ऑन विच यू कैन रीच अनदर पेज, हाइपरलिंक, मल्टीमीडिया, हाइपरटेक्स्ट, नन ऑफ द अबव। इस पर क्लिक करके कोई दूसरा ऑब्जेक्ट खुल जाता है, उसे क्या बोलते हैं? है ना, क्या बोलते हैं बताइए? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइपरटेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा, का प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है। द कोड ऑफ वेब पेज इज रिटन यूजिंग विनजिप, पर्ल, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यूआरएल। वेब पेज किस लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, किस कोड में लिखे जाते हैं, उस कोड को क्या कहते हैं? कौन सा कोड होता है वेबसाइट बनाने के लिए? दैट इज कॉल्ड HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक वेबसाइट डैश डैश का संग्रह होता है। वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ब्राउजर, हाइपरलिंक, नन ऑफ दीज। वेबसाइट में क्या होते हैं, किस चीज का कलेक्शन होता है? बहुत सारा कलेक्शन होता है, किस चीज का होता है? वेबसाइट कैसे बनती है? वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेज होते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अधिकांश वेबसाइटों में पहला पेज होता है। द फर्स्ट पेज इन मोस्ट वेबसाइट्स इज होम पेज, ब्राउजर पेज, फाइनल पेज, लास्ट पेज। पहला पेज को हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट में जो पहला पेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो बताना है। राइट आंसर क्या है बताइए? ऑप्शन ए बी सी डी, राइट आंसर ऑप्शन ए, होम पेज कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वर्ल्ड वाइड वेब के कंटेंट को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब? इज इंटरनेट कनेक्शन, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, ऑल ऑफ दीज। कंटेंट दिखाना है तो हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी इनमें से? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी, वेब ब्राउजर से ही आप वेबसाइट का कंटेंट देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वेब ब्राउजर को डैश डैश भी कहा जाता है। वेब ब्राउजर ऑल्सो कॉल्ड वेब क्लाइंट, वेब सर्वर, www, ऑल ऑफ दीज। वेब ब्राउजर को क्या क्या कह सकते हैं? सब कुछ कह सकते हैं या इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है? राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वेब क्लाइंट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में से सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर? इज नेक्सस, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर या मोज़ेक? कौन सा पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है? टेक्स्ट वेब ब्राउजर नहीं, पहला ग्राफिकल पूछा है, पहला ब्राउजर भी नहीं पूछा है, ग्राफिकल ब्राउजर। राइट इज मोज़ेक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर किसने बनाया था? जैकब आईएन, मार्क एंडरसन, मोजिला फाउंडेशन या टिम बर्नर्स-ली ने? पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर किसने बनाया था? यहाँ पे कुछ कंपनी का नाम भी है एक का और कुछ लोगों के नाम है, तो किसने बनाया था? दैट इज ऑप्शन बी, मार्क एंडरसन ने बनाया था पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर, जो मोज़ेक था। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक वेब सर्वर का एक क्या होता है? ईच वेब सर्वर कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज अ यूआरएल, आईपी, आईपी एड्रेस, एचटीटीपी। प्रत्येक वेब सर्वर का क्या होता है? यूआरएल होती है, आईपी होता है, आईपी एड्रेस होता है, एचटीटीपी होता है, क्या होता है जो मैंडेटरी है, होना ही होना है? दैट इज आईपी एड्रेस, जो यूनिक होता है, किसी दूसरे सर्वर का नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन विशिष्ट वेब पेज की लोकेशन को पहचानता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक वेब पेज? इज लिंक, वेब एड्रेस, वेबसाइट, वेब ब्राउजर? राइट आंसर बताना है। विशिष्ट वेब पेज की लोकेशन किससे पहचानी जाती है? हमें ना यूनिक, विशिष्ट का मतलब है यूनिक, स्पेसिफिक, दैट इज ऑप्शन बी, वेब एड्रेस से आप पेज की लोकेशन पहचानते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूआरएल का विस्तृत रूप क्या है? द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ यूआरएल इज यूनिक रेफरेंस लेवल, यूनिफॉर्म रेफरेंस लेवल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा है, हिंदी इतनी कठिन लिख देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना। यूआरएल का फुल फॉर्म है यहाँ पे सीधा सीधा, दैट इज ऑप्शन सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला क्वेश्चन है, किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर क्या दर्शाते हैं? द लास्ट 3 लेटर्स ऑफ एनी डोमेन नेम रिप्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन, कनेक्टिविटी, सर्वर या प्रोटोकॉल। लास्ट 3 जो अक्षर होते हैं डोमेन नेम के, उसे हम क्या समझते हैं, क्या बोलते हैं? राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं उसे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी भी शैक्षणिक संस्थान को सामान्य रूप से दर्शाने के लिए निम्न में से कौन सा डोमेन नेम प्रयुक्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन नेम इज कॉमनली यूज्ड टू डोनेट
anyeducational.org.mil.in.edu। शैक्षणिक संस्थान के लिए कौन सा डोमेन नेम प्रयुक्त किया जाता है? शिक्षा के लिए, शिक्षा के लिए यूज होता है एजुकेशन के लिए .edu। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। डॉट नेट डोमेन नेम का प्रयोग कब किया जाता है? डॉट नेट डोमेन नेम इज यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, नेटवर्क रिसोर्सेज इन इंटरनेशनल, नन ऑफ द अबव। डॉट नेट का फुल फॉर्म कब यूज, ये डोमेन नेम कब यूज किया जाता है? फुल फॉर्म समझ लो तो आंसर समझ में आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी, नेटवर्क के लिए डॉट नेट का यूज किया जाता है। ट्विटर निम्न में से किसका उदाहरण है? ट्विटर इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई शॉपिंग, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग। ट्विटर हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, ई शॉपिंग की, ईमेल की या सोशल नेटवर्किंग की? उसमें हम सोशल नेटवर्किंग की कैटेगरी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर सामान्य वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ गुड और गुड्स ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड ई ट्रेडिंग, ई फाइनेंस, सेल्समैनशिप या ई कॉमर्स। बताना, इंटरनेट पर सामान्य वस्तुओं के लेन देन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इंटरनेट पे जो सामान खरीद बिक्री होती है उसे हम बोलते हैं ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक व्यापार। अगला क्वेश्चन, यदि ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए प्रयुक्त होता है तो एम कॉमर्स किसके लिए प्रयुक्त होगा? मनी कॉमर्स, मैनेजर कॉमर्स, मार्केटिंग कॉमर्स या मोबाइल कॉमर्स। एम कॉमर्स का फुल फॉर्म बताना है। एम कॉमर्स का मतलब क्या होता है? एम कॉमर्स अगर शब्द यूज हो रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? एम कॉमर्स का मतलब है ऑप्शन सी, मार्केटिंग कॉमर्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए किससे सेवा लेनी होती है? To connect a computer to the internet, service has to be taken from IPS, ISP, BPL, VoIP। राइट आंसर बताना है। इंटरनेट अगर हमें सेवा लेनी है तो किससे सेवा लेते हैं? इंटरनेट की सेवा, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनेट की सेवा लेने वाले को बोलते हैं हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यह उपयोगकर्ता को तीव्र गति पर इंटरनेट से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है। इट प्रोवाइड द यूजर with the facility to connect to the internet at high speed is dial-up, digital subscriber line, broadband connection, none of the above। तीव्र गति से इंटरनेट हमें किस चीज से मिलता है वो बताना है। हाई स्पीड इंटरनेट कहां से मिलता है? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी, ब्रॉडबैंड कनेक्शन से। अगला क्वेश्चन, कोएक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के लिए क्या प्रयोग होता है? विच इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंटरनेट फैसिलिटी थ्रू कोएक्सियल केबल इज डायल-अप कनेक्शन, फाइबर ऑप्टिक, सेटअप बॉक्स, केबल मॉडेम। बताना है, कोएक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा अगर कनेक्ट लेनी है तो हम किसका यूज करेंगे? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन डी, केबल मॉडेम का यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस तकनीकी के माध्यम से विद्युतीय के रूप में डेटा को प्रकाशीय रूप में परिवर्तित कर सूचना को संचारित किया जाता है। यह है, थ्रू दिस टेक्निक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बाय कन्वर्टिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू ऑप्टिकल। इट इज ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, वाईफाई, वाईमैक्स, फाइबर ऑप्टिक। कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। अगर इलेक्ट्रॉनिक से डेटा को ऑप्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कराना तो उसके लिए हम यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? इज वायरलेस फ्लेक्सिबिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी, वायर्ड फीचर या नन ऑफ द अबव। वायरलेस का फुल फॉर्म, वाईफाई का फुल फॉर्म बताना है। वाईफाई, WIFI का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन बी, वायरलेस फिडिलिटी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसके द्वारा उपयोगकर्ता अपने मोबाइल उपकरणों को इंटरनेट से वायरलेस के रूप में कनेक्ट कर सकते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ यूजर टू वायरलेसली connect their mobile devices to the internet? WiMAX, hotspot, केबल मॉडेम, all of these। राइट आंसर बताना है। वायरलेस से आप कैसे कनेक्ट करते हो, उसके लिए किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी? WiMAX, हॉटस्पॉट, केबल मॉडेम या सभी के द्वारा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, हॉटस्पॉट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयुक्त होने वाला मानक प्रोटोकॉल क्या है? द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज TCP/IP, जाना, SMTP या POP3। इंटरनेट के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा यूज किया जाता है? जो सब जगह यूज होता है, मैंडेटरी प्रोटोकॉल है, उसको लिए पूछा है। राइट आंसर ऑप्शन ए, TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, फाइलज़िला निम्न में से किस प्रोटोकॉल का उदाहरण है? फाइलज़िला इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल? HTTP, SMTP, FTP, HTML। फाइलज़िला कौन से प्रोटोकॉल का एग्जांपल है? किस कैटेगरी में आता है फाइलज़िला? फाइल ट्रांसफर करने के लिए आता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल प्रत्येक कंप्यूटर के लिए मानक सेट करता है जो कि वेब आधारित को एक्सेस करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सेट्स द स्टैंडर्ड फॉर ईच कंप्यूटर दैट एक्सेस वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन? XMI, DML, HTTP, HTML? राइट आंसर बताना है, कौन सा प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड सेट करता है जो वेब को एक्सेस कर सकता है? दैट इज कॉल्ड, राइट आंसर ऑप्शन सी, HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन, स्मार्टफोन से कंप्यूटर पर इंटरनेट कनेक्शन साझा करने के लिए किस केबल का उपयोग किया जाता है? विच केबल इज यूज टू शेयर इंटरनेट कनेक्शन फ्रॉम अ स्मार्टफोन टू कंप्यूटर? मॉडल ओनली, USB केबल, ए एंड बी, या इनमें से कोई भी नहीं? किस चीज का उपयोग किया जाता है, किस केबल का, मॉडल ओनली या USB केबल? राइट आंसर बताना है, राइट आंसर ऑप्शन बी, यूएसबी केबल का यूज किया जाता है जब हमें मोबाइल से कंप्यूटर पर इंटरनेट चलाना हो तब। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा 6 बाइट का एड्रेस है जो एनआईसी को नेटवर्क पर विशिष्ट रूप से पहचान की अनुमति देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग 6 बाइट एड्रेस दैट अलाउ एनआईसी टू बी यूनिकली आइडेंटिफाइड ऑन अ नेटवर्क? आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, IMEI नंबर, नन ऑफ द। 6 बाइट का कौन सा एड्रेस होता है? जो 6 बाइट, 4 बाइट और 6 बाइट में कौन सा एड्रेस बनता है? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी, मैक एड्रेस। 4 बाइट का आईपी एड्रेस होता है, 6 बाइट का मैक एड्रेस होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मोबाइल डिवाइस की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ मोबाइल डिवाइस? मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस, IMEI नंबर, नन ऑफ द अबव? मोबाइल डिवाइस की पहचान करने के लिए हम कौन सा एड्रेस यूज करते हैं? मैक, आईपी, IMEI, या इनमें से कुछ भी नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, IMEI नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एंड्रॉइड या आईफोन पर IMEI नंबर जांचने के लिए निम्न में से क्या डायल किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायल्ड टू चेक IMEI नंबर ऑन एंड्रॉइड और आईफोन? हैज 06, हैज डबल कोड 06, हैज स्टार, हैज 06, डबल हैज, नन ऑफ द अबव? बताना है, आईफोन और एंड्रॉइड दोनों पे ही लागू है, कौन सा कोड डायल करते हैं? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस वेब ब्राउजर का गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया है? किस विच वेब ब्राउजर इज मेड बाय गूगल? मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ओपेरा? अब नाम ही लिख दिया है तो पता कैसे नहीं चलेगा किस कंपनी ने किसको बनाया है ना? लिख दिए हो, पहले से ही बता दिए हिंट में। राइट आंसर ऑप्शन सी, गूगल ने गूगल क्रोम बनाया है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक पेज से पेज पर जाकर इंटरनेट ब्राउज करने के कार्य को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द एक्ट ऑफ ब्राउजिंग द इंटरनेट बाय गोइंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर? कॉल्ड कॉन्फ़िगर, वेब सर्फिंग, स्टैचिंग, या नन ऑफ दीज? बताना है, ब्राउज करने को क्या बोलते हैं? इंटरनेट पर जाकर ब्राउजिंग कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ऑप्शन बी, वेब सर्फिंग बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? याहू, गूगल, हॉटबॉट, जीमेल? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है जो सर्च करने का काम, इंटरनेट की चीजें ढूंढ के देता है? नहीं देता है, सॉरी, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन डी, जीमेल नहीं देता। जीमेल पे हम मेल बनाते हैं। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेब पेज को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल पी, कंट्रोल एस? राइट आंसर बताना है, एक्सपेंडेड शॉर्टकट की टू प्रिंट अ वेब पेज ऑफ URL इज? किसी को भी प्रिंट करो, सबकी प्रिंट की शॉर्टकट की सेम होती है, कंट्रोल पी होती है। कंट्रोल पी से यूनिवर्सल प्रिंट होता है, कुछ भी प्रिंट कर सकते हो। ARPANET, ARPANET का पूर्ण रूप क्या? ARPANET स्टैंड फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, असेमेंटिक राउटिंग प्रोजेक्ट एडवांस नेटवर्क, नन ऑफ द ऑप्शन? अरे यार, ARPANET का फुल फॉर्म सीधे पूछते, कंफ्यूजिंग करते हो फालतू में चीजें। ARPANET का फुल फॉर्म क्या है, बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट से कनेक्ट प्रत्येक कंप्यूटर कहलाता है? ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज कॉल्ड क्लाइंट, सर्वर, सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, नन ऑफ द अबव? इंटरनेट में अगर कोई कंप्यूटर कनेक्ट है तो उसे क्या कहेंगे? राइट आंसर बताना है, इंटरनेट से कनेक्टेड प्रत्येक कंप्यूटर क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, क्लाइंट या सर्वर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरनेट पर एक होस्ट दूसरे होस्ट को तलाशता है। होस्ट ऑन द इंटरनेट फाइंड अनदर होस्ट बाय इट्स पोस्टल एड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस, IP एड्रेस, नन ऑफ द अबव? इंटरनेट पर होस्ट का मतलब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को तलाश रहा है तो काय के माध्यम से ढूंढेगा? पता तो होता नहीं है उसका पोस्टल का पता, दैट इज कॉल्ड IP एड्रेस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी लेयर एंड टू एंड लेयर है? डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, फिजिकल लेयर?
विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज एन एंड टू एंड लेयर? एंड टू एंड लेयर यानी आखिरी लेयर कौन सी होती है वो बताना है। दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट लेयर, जो एंड से एंड तक जाती है, एक कोने से दूसरे कोने तक। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चन M1 R5 के। उम्मीद करते हैं आप लोगों के काम आ रहे होंगे, आप लोगों का रिस्पांस थोड़ा अच्छा मिल रहा है मुझे। कमेंट करके बताइए कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में कुछ नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सफाई बनाकर रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।